बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बहनों और भाइयों, इस वजीफ़े से इंशाल्लाह अगर आप लोग अल्लाह से 10 लाख भी मांगोगे तो वो मिलेगा। नमाज असर के बाद अपनी जगह पर बैठकर आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 313 मरतबा ये कलमात पढ़ने हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग खुद देखेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी ऐसी जगह से सारी चीज़ें अता करेंगे जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। आपकी तमाम मुश्किलात को दूर कर देगा, परेशानियों को दूर कर देगा, आपकी तमाम हाजतें इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पूरी होंगी, मुश्किलात दूर होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी और आपकी तमाम जो रुके हुए काम हैं मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। आप जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए भी ये अमल करोगे, आपकी वो मकसद पैसे और हाजत पूरी होगी। पैसे चाहिए होंगे, पैसे मिलेंगे, दौलत बहुत ज़्यादा आप चाहिए होगी तो वो मिलेंगे। अगर अल्लाह से 10 लाख 10 करोड़ 10 लाख या 10 करोड़ भी मांगोगे तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो ज़रूर देंगे, क्योंकि अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस अल्लाह ताला से हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। अगर आप लोगों के घर में कारोबार की तंगियां हैं, परेशानियां हैं तो इंशाल्लाह कारोबार की तंगियां दूर होंगी, कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, तमाम मुश्किलात दूर होंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसके अलावा नाज़रीन करम, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके घर से तंगदस्तियां ख़त्म होगी, गुर्बत ख़त्म होगी। अगर किसी का कर्ज अदा करना है, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका कर्ज भी अदा होगा और पैसों का इंतज़ाम भी होगा और दौलत से माला माल अल्लाह ताला आप लोगों को कर देगा। इतना माल और दौलत अल्लाह ताला आप लोगों को अता करेंगे कि आप लोगों के घर में रखने की जगह नहीं होगी। आप लोग सिर्फ बताए गए तरीके से नमाज असर के बाद ये एक छोटा सा अमल कर लें, छोटा सा वजीफ़ा कर लें। आप यकीन कीजिएगा जब आप ये अमल करोगे तो आप लोग खुद कहोगे कि वाकई ही कोई अमल किया है। तो मैं आप लोगों को अमल बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आप लोगों ने अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। अच्छा नाज़रीन करम, आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने दरूद पाक पढ़ना है। नमाज असर अदा कर लेनी है, अपने मकसद की नीयत करनी है। आपने जिस मकसद के लिए भी इस अमल को करना है, इस वजीफ़े को करना है, उसकी नीयत करें। कारोबार की तरक्की के लिए करना है तो उसकी नीयत कर लें। घर में दौलत मालो दौलत हो तो उसकी कर लें। सेहत तंदुरुस्ती चाहिए उसकी कर लें। अपना ज़ाती घर चाहिए तो उसकी नीयत कर लें। नीयत करने के बाद आप लोगों ने नमाज असर जब अदा कर ली उसके बाद अपने मकसद की नीयत करें और फिर वहीं बैठकर आप लोगों ने दरूद इब्राहीम पढ़ना है। दरूद इब्राहीम आप लोग जानते हैं कि दरूद पढ़ने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप लोग दरूद इब्राहीम पढ़ोगे, आप लोगों ने एक तस्बीह दरूद इब्राहीम की करनी है। असर से मगरब के बीच में बहुत टाइम होता है तो आप लोगों ने एक तस्बीह दरूद इब्राहीम की करनी है। तो नाज़रीन करम, आप लोगों ने करना है दरूद इब्राहीम पढ़ने का आप लोगों को पता ही है। घर से काम अगर मसला कोई भी हो, दरूद अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई भी मसला हो, परेशानी हो, माल दौलत की कमी हो तो इस दुरूद शरीफ को पढ़े और जब ये आप लोग अपने काम पर जाएं तब भी जाते हुए आप रास्ते में आप दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं। किसी के घर जा रहे हैं, मसलन किसी कर्जदार से अपने कर्ज के पैसे वापस लेने हैं तो तब भी ये आप पढ़ते हुए जाएं, दरूद पाक पढ़ते जाएं और इंशाल्लाह आप लोगों का काम होगा। अगर अपने घर की नीयत है तो आप लोग अपने घर के अगर किसी देखने जा रहे हैं या लेना चाहते हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं उस सिलसिले में तो दरूद पाक पढ़ते हुए जाएं, इंशाल्लाह आपका तमाम काम हो जाएंगे। दरूद इब्राहीम आप लोग जानते हैं कि कोई और इबादत कबूल होती है या नहीं होती वो तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन दरूद पाक वो वाहद इबादत है। हम इसकी नीयत भी करें ना कि हम लोगों ने इतना पढ़ना है तो यकीन करें हमारे नामा ईमान में उसका सवाब लिख दिया जाता है। अल्लाह ताला हमारे नामा ईमान में उसका सवाब लिख देते हैं कई बंदे, और जब हम लोग उसको पढ़ते हैं तो उसका सवाब फिर अलग से मिलता है।
तो आप लोग कोशिश किया करें कि जब ये दुरूद शरीफ पढ़ें, एक तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जब उसके बाद आप लोगों ने या मसब्बुल असबाब, या मसब्बुल असबाब, इसको आप लोगों ने 313 बार वहीं बैठकर पढ़ना है। उसके बाद जब ये पढ़ लें तो उसके बाद फिर आप लोगों ने आखिर में पढ़ना है या अर्हम अर्राहिमीन, या अरहम अर्राहिमीन। ये आप लोग 100 की एक तस्बीह करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। तो कोशिश कीजिएगा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोगों ने फिर दुआ मांगनी है। दुआ आप लोगों ने अल्लाह ताला से रो के मांगनी है, गिर गिरा के मांगनी है। ऐ अल्लाह हमें अपने मकसद में कामयाब कर। ऐ अल्लाह हमने जिस मकसद के लिए ये अमल किया, ये वजीफ़ा किया, हमें उस मकसद में कामयाबी दे। हमारे घर की मुश्किलात को ख़त्म कर दे, हमारी परेशानियों को ख़त्म कर दे, हमारी तंग दस्तियों को ख़त्म कर दे। आप लोगों ने इस तरह से दुआ मांगनी है, और इस तरह से दुआ मांगनी है कि जैसे हमें अल्लाह ताला बहुत करीब से सामने बैठा सुन रहा है, और अल्लाह ताला हमें जवाब रिप्लाई, हमारी मसलन हम किसी कुछ मांग रहे हैं तो उसका रिप्लाई कर रहे। यकीन कीजिएगा जब आप इस तरीके से मांगेंगे तो आपको जो जो भी अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ पे कुन फरमा देंगे। क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी किसी दिन तुम पर सख्त हालात आ जाएं तो रात के आखिरी पहर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का एहतमाम करो। ये बहुत ही मुजरब और पावरफुल अमल है। अगर आप लोगों को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कहीं से भी पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा, तो ये अमल कीजिएगा, दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीम पढ़ें। क्योंकि आप जितने भी दुरूद इब्राहीम की नियत करेंगे कि मैं इतनी बार पढ़ूँगा, जब पढ़ूँगी तो आपको उसका सवाब उसी वक्त मिल जाएगा आपके नामा इमाल में। लेकिन उसके बाद जब आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे या वैसे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपको साथ साथ सवाब मिलता रहेगा। और दुरूद पाक एक वाहद ऐसी इबादत है जिसके पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाए अल्लाह से कबूल करते हैं, और वो दुआ कभी रद्द भी नहीं होती। तो मेरी बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों को 10 करोड़ की ज़रूरत है, आप 10 लाख की ज़रूरत है, आप अल्लाह से मांग रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा, तो इस दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने अल्लाह से मदद मांगे। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपकी तमाम हाजतें, तमाम मुश्किलात दूर होंगी, तमाम हाजतें पूरी होगी। जो जो परेशानियां हैं, तंग दस्तियाँ हैं, मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके घर में खुशहाली आएगी। कारोबार अगर बंद पड़े हैं, रुके हुए हैं, चल नहीं रहे, तो आप कारोबार के हवाले से अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाल्लाह आपका कारोबार भी चलेगा, बल्कि दौड़ेगा, और उस कारोबार में बरकत भी होगी। घर में दौलत आएगी तो उसमें भी बरकत होगी, उसमें भी आप लोगों ने अल्लाह ताला ने चाहा तो उस पैसों में भी बरकत होगी, और आपके घर से तंग दस्तियाँ ख़त्म होंगी, झगड़े ख़त्म होंगे, बीमारियाँ ख़त्म होंगी, गुर्बत ख़त्म होगी। एक छोटे से अमल के साथ आप लोग अल्लाह ताला से कितने ज़्यादा अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत करेंगे, करम करेंगे। बस हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। ये छोटा सा अमल है, लेकिन इससे आपकी लाखों करोड़ों हाजतें पूरी हो सकती हैं। अगर एक हाजत के लिए ये अमल नहीं करना, तो आप जितनी भी आपकी हाजतें हैं, आप ये तमाम आल हाजत और उनकी नियत करके आप ये अमल कीजिएगा। दुरूद इब्राहीम पढ़िएगा नमाज असर के बाद। उसके बाद एक तस्बीह या मुसब्बिब 313 बार या मुसब्बिबुल असबाब, और उसके बाद एक तस्बीह या अर्रम अर्राहिमीन। उसके बाद फिर आप लोगों ने दुआ मांगनी है, जिस तरीके से बताया दुआ मांगिएगा, अल्लाह से रो के मांगिएगा, गिर गिरा के मांगिएगा, अल्लाह को रहमान और रहीम होने का वास्ता दे के मांगिएगा। क्योंकि अल्लाह ताला हम पे बहुत रहम करते हैं, 100 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। तो हमारी मुश्किलात को दूर करेंगे, परेशानियों को दूर करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारी तमाम हाजतें भी पूरी होंगी। जो जो मकसद नेक होंगे अल्लाह ताला उन पे कुन फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी दुआ है कि जो भी बहन भाई ये अमल करे, अल्लाह ताला उनको तमाम जायज़ हाजतों पे कुन फरमा दे, उनकी तमाम मुश्किलात को दूर कर दे, परेशानियों को दूर कर दे, मुश्किलात हल कर दे, और हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन करम, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल लगी आई को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे वज़ाइफ के लिए अपने मुझे फॉलो कीजिएगा। और अगर आपने किसी ने बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआ में होते हैं। दोबारा से आपसे मिलूँगी एक और वीडियो के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।